आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3 से। अभी जो कल आपने किए थे क्वेश्चंस वो 0/0 फॉर्म या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म के क्वेश्चंस थे, और इसमें भी यही फॉर्म है, लेकिन इस प्रॉब्लम में आपको अननोन को डिटरमाइन करना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन ऑर्डर दैट लिमिट x टेंड्स टू 0। न्यूमरेटर में है x ब्रैकेट 1 प्लस a cos x माइनस b sin x अपॉन होल के अपॉन में x क्यूब में बी इक्वल टू 1, यानी इसकी जो लिमिट आनी है वो 1 आनी है। तो a और b की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि लिमिट 1 हो जाए। ठीक, तो देखिए अगर आप डायरेक्टली x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो साइन 0 भी 0 हो जाएगा, और इधर x 0 होने की वजह 0 हो जाएगा, और ये x क्यूब भी 0 हो जाएगा। तो ये क्या फॉर्म आ गई आपकी 0/0 की फॉर्म आ गई। ठीक, अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको एक्सपैंड कर दे रहे हैं, यानी कि ये देखिए 1 प्लस a cos x है, तो cos x की जो सीरीज है वो अप्लाई कर दिया, जो sin x की सीरीज है वो अप्लाई कर दिया आपने। ठीक, और इसको एक्सपैंड कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पर जो टर्म x के हैं वो एक साथ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए x मल्टीपल में है न्यूमरेटर के फर्स्ट टर्म में, और न्यूमरेटर का ही जो सेकंड टर्म है वहां भी bx है आपके पास, तो x का टर्म आएगा। ठीक है, तो x का जो टर्म आएगा उसमें जो कोफिशिएंट है वो 1 प्लस a माइनस बी हो जाएगा। ये आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। न्यूमरेटर में फर्स्ट टर्म x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और सेकंड टर्म के साथ मैनेज करिए। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का टर्म देखना होगा आपको, ये है, और ये एक्स स्क्वायर का बनेगा नहीं बल्कि एक्स क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो एक्स स्क्वायर नहीं रहेगा, डायरेक्टली एक्स क्यूब का मिलेगा। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ये आ जाएगा। ठीक, अब इसकी लिमिट कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू तो आपको 1 दी हुई है। तो ये कैसे पॉसिबल है, इस पर हमें सोचना होगा, और हम सोच करके समझ करके अपने आप से एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट मतलब सोचेंगे कि ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक प्रकार से इंस्पेक्शन भी कह सकते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज यूनिटी यानी 1 है, देन द टर्म कंटेनिंग x इन द न्यूमरेटर शुड वैनिश। ये कहना ये चाह रहे, देखिए ध्यान से, अगर आप x 0 पुट करते हैं यहाँ पर तो ये तो 1/0 इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक, या अभी भी आप देखिए तो 0/0 फॉर्म का, लेकिन वैल्यू आपकी कितनी आनी है, 1 आनी है। तो उसके लिए 1 कब आ सकती है, अगर ये वाला टर्म क्या हो जाए 0, इफ 1 प्लस a माइनस बी इक्वल टू 0, यानी x का टर्म हो ही ना। अब x का टर्म ना हो, ये जो आपका लिखा हुआ है एक्चुअली ये x क्यूब है, यहां ध्यान दीजिएगा, ये x क्यूब लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, x क्यूब। तो ये x क्यूब और ये x क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, अगर ये 0 हो जाता है, ये वाली वैल्यू 0 हो जाती है, तो आपके पास जो लिमिट आ जाएगी 1 दी हुई है, तो 1/6 b माइनस 1/2a इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो आप सोचेंगे सर इसके बाद वाले जो नंबर होंगे, मान लीजिए लैम्डा x की पावर 4 है, म्यू x की पावर 5 है, सपोज कर लीजिए, क्योंकि सीरीज इनफाइनाइट है। तो जब x क्यूब से x की पावर 4 को डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर में x रह जाएगा। अगर x क्यूब से x की पावर 5 वाले को डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर न्यूमरेटर में रह जाएगा म्यू के साथ, और लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 0। तो बाद वाले जितने टर्म है x क्यूब के बाद वाले, x की पावर 4 का कोई भी कोफिशिएंट हो या x की पावर 5 का कोई कोफिशिएंट हो, वो सारे के सारे आपके 0 हो जाएंगे। तो जो भी प्रॉब्लम है वो आपके लिए केवल x क्यूब तक सोचने वाली बात है। x क्यूब के बाद न्यूमरेटर में आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि वो सारे टर्म ऑटोमेटिक 0 ही हो जाएंगे आपके, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द लिमिट x टेंड्स टू 0। तो पहला टर्म 0 क्यों माना, देखिए अगर फर्स्ट टर्म में 1 प्लस a माइनस बी को 0 ना लेते तो फिर ये हमारा फर्स्ट टर्म वैनिश ही ना होता, फिर x अपॉन एक्स क्यूब आता ये वाला, तो 1/x² बच जाता, तो इन्फिनिटी आने लगती लिमिट। तो हमें अल्टीमेटली उसको वैनिश करना है, हटाना है। ठीक, और सेकंड टर्म में एक्स क्यूब है हमारे पास, तो उस एक्स क्यूब को नीचे वाले एक्स क्यूब से कैंसिल कर देना है, तो अल्टीमेटली 1/6 b माइनस 1/2a 1 हो जाएगा आपका, क्योंकि लिमिट की वैल्यू 1 दी हुई है। तो इसीलिए लिखा है कि देन द टर्म कंटेनिंग x इन द न्यूमरेटर शुड वैनिश एंड x क्यूब मस्ट बी कॉमन फैक्टर। x क्यूब ये कह सकते हैं सब में से कॉमन ही ले लिया फिर बाद में बचा हुआ। ठीक है, x क्यूब मस्ट बी कॉमन factor in the numerator with its coefficients as unity, that is we should have, right? तो उसका कोफिशिएंट यूनिटी होना चाहिए पहले वाले का, यानी वही जो 1 अपॉन, पहला 0 हो गया, दूसरे वाले का 1/6
b माइनस 1/2a। ठीक है, तो आप ये बात समझ जाइए कि 1 प्लस a माइनस बी इक्वल टू 0 कैसे आया, 1/6 b माइनस 1/2a कैसे आया, 1 आपका। ठीक, पूरा डिस्कशन कर दिया हमने, फिर से वीडियो देखिए आप एक दो बार और उसको समझने की कोशिश करिए। तो एक इक्वेशन तो ये मिल जाएगी b माइनस ए इक्वल टू 1, और दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी आपको b माइनस 3 इक्वल टू 6। इनको सॉल्व कर लेंगे तो a की वैल्यू -5/2 और b की वैल्यू -3/2 आपको ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक, तो आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया होगा। और इसी को लेकर के आप क्वेश्चन नंबर 10 जो हमने कल आपसे कहा था कि हम बता देंगे या आप लगाइएगा, इसके बाद लगा सकते हैं, e की पावर x का एक्सपेंशन कर देंगे, यहाँ cos x का एक्सपेंशन करेंगे, यहाँ e की पावर माइनस x का, और ये sin x का। ठीक है, और इसको आप सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप हमें बताइए और हम लोग फिर सॉल्व करेंगे इसको। अब हम लोग स्टडी करेंगे द फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये द लिखा हुआ है, द फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ठीक, कैसे करते हैं, दिस फॉर्म कैन बी इजिली इवेलुएटेड बाय चेंजिंग इट इनटू द फॉर्म ऑफ 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। ये चेंज हो जाएगा आपका 0/0 फॉर्म में। कैसे चेंज होगा, इफ लिमिट x टेंड्स टू a f x इक्वल टू इन्फिनिटी एंड लिमिट x टेंड्स टू a phi x इक्वल टू इन्फिनिटी, देन वी कैन राइट। एक्चुअली में यहाँ पर क्या किया है कि इसका रेसिप्रोकल लिख लिया। ठीक है, यानी ये जो एक लाइन छोड़ी इन्होंने, तो देखिए 1/5 माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/fx इंटू 5x। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। ठीक, इन विच द राइट हैंड साइड इज ऑफ द फॉर्म 0/0। ये राइट हैंड साइड जो होगा वो किस तरीके से हो जाएगा वो भी हम आपको यहाँ पर बताते हैं, क्योंकि यहाँ रेसिप्रोकल किया है। fx को क्या लिखा है, अगर देखा जाए तो 1, और ये 1 अपॉन कर दीजिए आप fx, राइट, माइनस 1/1 कर दीजिए ये अपना 5x, राइट। और जब आप एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 1 अपॉन करके, राइट, क्या आ जाएगा fx इंटू 5x, और न्यूमरेटर में आ जाएगा 1/5x माइनस 1/fx, राइट। ये तो जनरल मैंने बता दिया। अब आप एग्जाम्पल में देखिए तो आई थिंक ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 है, तो इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x माइनस 1/sin x। ये किस फॉर्म का है, द गिवन एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि आपको दिया है 1/x माइनस 1/sin x। जब आप x टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, sin 0 0 तो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए किस फॉर्म का है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। वी कैन राइट, अब देखिए इसमें वही तरीका हुआ कि एलसीएम लेकर के, अब यहाँ x sin x, ये देखिए एलसीएम आ गया तो ये sin x माइनस x हो गया। अब रखिए 0 तो 0/0 फॉर्म आ गया। तो अब यहाँ पर cos x माइनस sin x कैसे आया, यह एक लाइन लिखनी चाहिए थी, या लिख दीजिएगा आप कि यूजिंग एल हॉस्पिटल्स रूल, राइट, एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए इसमें आप, तो sin x का cos x, x का 1, और यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा आपके पास x cos x प्लस sin x, फिर ये 0/0 फॉर्म आ रहा है आपका। फिर रख के देखिए, तो अगेन यूजिंग एल हॉस्पिटल्स रूल, राइट, फिर से लगा दीजिए आप इसमें। तो अब cos x का हो जाएगा माइनस sin x और 2 cos x माइनस sin। डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का अलग करेंगे और डिनोमिनेटर का अलग करेंगे आप, और जब फाइनली आप कर लेंगे तो 0 अपॉन सम नंबर आएगा, और 0 अपॉन एनी नंबर, 0 अपॉन ए नॉट इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 अपॉन ए, लेकिन ए 0 नहीं होना चाहिए, 0। तो ये वैल्यू आ गई आपकी। ठीक, एक एग्जांपल और देख सकते हैं, एग्जांपल नंबर 5 है इसमें, इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू π/2 sec x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस sin x, राइट। अब देखिए sec π/2 भी इन्फिनिटी हो जाएगा, और साइन में जब π/2 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1/0। तो ये फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की है। तो इसका रेसिप्रोकल करिए, जैसे ऊपर तो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर था ही इस फॉर्म में कि एलसीएम ले लिया था, लेकिन यहाँ पर आप लिख लीजिए sec x को 1/cos x, और ये डिनोमिनेटर में तो है ही, इसका आपने एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम ले लेंगे cos x 1 माइनस sin x, तो फिर ऑटोमेटिकली 0/0 फॉर्म का हो जाएगा। चेक करके देख लीजिए, फिर यहाँ पर आप यूज कर लीजिए यूजिंग एल हॉस्पिटल्स रूल, राइट। तो न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन कर लेंगे आप। ठीक, डिफरेंशिएशन आपको आता है, आसानी से कर लेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के फॉर्म में लेके। cos x को फर्स्ट लीजिएगा
1 माइनस साइन एक्स को सेकंड लीजिएगा, और न्यूमरेटर में तो अलग अलग कर लेंगे तीनों, ठीक। फिर आप देखिए ये आ गया आपके पास साइन एक्स कॉस एक्स, और आई थिंक अब नहीं लगाना पड़ेगा, अब बस इसी को सिंप्लीफाई करिए, इसमें एक ही बार एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। अब डायरेक्टली आप एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 अप्लाई कर दीजिए, 1 अपॉन माइनस 1 प्लस आ जाएगा इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी नहीं आ रहा है, केवल इन्फिनिटी आ रहा है। तो लिमिट इन्फिनिटी आ सकती है, जीरो भी आ सकती है, बट आपको नहीं लाना है क्या 0/0 इन्फिनिटी अपॉन, ये आंसर नहीं आएंगे आपके, ठीक है। आंसर जो है जीरो आ सकता है, इन्फिनिटी आ सकता है, और कोई भी फाइनाइट नंबर आ सकता है, ठीक। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और फॉर्म्स हैं इसके अंदर। यह होना चाहिए द फॉर्म्स 0 इंटू इंफिनिटी, 0 की पावर 0, और इंफिनिटी की पावर 0 होना चाहिए, एंड 1 की पावर इंफिनिटी। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स हम कैसे करते हैं ये देखना होगा आपको एग्जांपल्स के थ्रू। these all forms can be reduced into the form 0/0 और infinity दोनों ही फॉर्म आ जाने से हम एल हॉस्पिटल्स रूल को अप्लाई कर सकते हैं। कल ऐसा हम लोगों ने डिस्कस किया था। The method of solving such problems can be understood by the following examples। अभी जो एग्जाम्पल्स है इनके थ्रू हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर आपका, इसमें है इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर x। तो अगर देखा जाए किस फॉर्म का हो गया, x तो आपका जीरो की तरफ जा रहा है, तो अल्टीमेटली ये फॉर्म हो गया, अगर डायरेक्ट जीरो पुट कर देते हैं तो 0 की पावर 0, द एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म 0 की पावर 0, तो इसको हम a मान लेंगे। ऐसी प्रॉब्लम्स लॉग की हेल्प से की जाती है, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है, लॉग की हेल्प से करेंगे। तो इसको आप सपोज कर लेंगे a मान लें, y मान लें, z मान लें, कोई भी सपोजिशन कर सकते हैं आप, ये यही आंसर होगा इसका, यही वैल्यू होगी इसकी। अभी a अननोन है हमारा, अब आपने दोनों तरफ लॉग ले लिया, ठीक है। तो लॉग लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर x, अब यहाँ पर हो गया लिमिट को बाहर कर लिया, लॉग को अंदर कर दिया, यू कैन इंटरचेंज, ठीक। लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग x की पावर x। अब लॉग x की पावर x को क्या लिख सकते हैं आप, x लॉग x, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। अब फिर से एक बार फॉर्म चेक करिए जरा, ये फॉर्म देखिए क्या है, अगर डायरेक्टली पुट करते हैं तो 0 और लॉग 0 क्या हो जाएगा, वैसे तो माइनस इन्फिनिटी होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू ली है तो 0 इंटू इन्फिनिटी आ गया ये, ठीक। तो अब इसको हम इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बना लें, और चाहे 0/0 बना लें, जो कन्वीनियंट होगा वैसे बनाएंगे इसको, इसके चाहे तो हम इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी कर लें, या हम 0/0 कर लें। कैसे कर सकते हैं, अगर हम 0 जिसकी वजह से आ रहा है उसको डिनोमिनेटर में भेज दें, जिसकी वजह से 0 आ रहा है उसको डिनोमिनेटर में भेज दें, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो जाएगा, और जिसकी वजह से इन्फिनिटी आ रहा है अगर उसको डिनोमिनेटर में भेज देते हैं तो 0/0 हो जाएगा। तो यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती है देखिए आपकी, ठीक। एक तो यहाँ लिखी हुई है कि log x अपॉन 1 अपॉन x, या एक सिचुएशन ये भी क्रिएट कर लीजिए आप, x टेंड्स टू 0 आप x रख लीजिए अपॉन log x कर दीजिए, ठीक, x अपॉन log x। लेकिन आई थिंक इसका डिफरेंशियल करने में बहुत मुश्किल आएगी आपको, इसका तो हो जाएगा, फिर log x का जब करेंगे आप तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे ना, ठीक है। तो उसमें वैसे log x का कर सकते हैं, 1 अपॉन x करके आ जाएगा, कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़ेंगे इसमें, नहीं, क्योंकि पावर तो लगी नहीं है, हाँ, अगर पावर होती तो फिर दिक्कत हो जाती, ठीक। तो इसको इससे भी किया जा सकता है। तो फिलहाल जो सॉल्व है उसको हम देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 log x अपॉन 1 अपॉन x, तो ये हो गया इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी यहाँ पर। अब एल हॉस्पिटल्स रूल लगा दीजिए आप इसमें, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, राइट। तो जब लगाएंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका 1 अपॉन x, इसका माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो x टेंड्स टू 0 माइनस x, ये आ गया 0। तो log a की वैल्यू 0 आई, देखिएगा log e बेस a इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू हो जाएगी e की पावर 0 यानी 1, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब आपने log लिया है तो उसके बेस से मैनेज करके a की वैल्यू को आपको बाहर निकालना होगा। हाँ, अब ये जो मैंने एक फॉर्म आपके सामने और लिखी थी इस प्रॉब्लम की, जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये वाली, राइट। ये शायद यहाँ पर हमने ध्यान नहीं दिया था, ये log x की होल पावर फिर -1 हो जाएगा। अगर इसको यहाँ ध्यान दीजिए आप, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन, और ये हो जाएगा log x की पावर -1, वही मैं पावर सोच रहा था, ध्यान नहीं दिया था हमने यहाँ पर शायद किसी वजह से। तो log x की पावर -1, अब ये हो जाएगा आपका, ये क्योंकि यहाँ रखेंगे आप क्या, x 0 पुट करेंगे तो 0 अपॉन, और log 0 हो जाएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब फिर वो -1 लगा हुआ है, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी फिर 0/0 हो तो जाएगा 0/0। लेकिन
इसमें बात वही आती है कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, लेकिन जब फिर log x का करेंगे तो फिर वो पावर में जाएगा, ठीक है, log x फिर -1। तो इससे आसान है यहाँ पर कि न्यूमरेटर को आप log x रख लें, जो कि आसानी से डिफरेंशिएट हो जाएगा, और जो x है उसको 1/x कर दें, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी क्रिएट कर लें। तो बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह से मैनेज करें कि न्यूमरेटर भी आसानी से डिफरेंशिएट हो जाए और डिनोमिनेटर भी आसानी से डिफरेंशिएट हो जाए, ठीक। तो आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा। इसी तरह का एक एग्जाम्पल हम लोग और करते हैं, वो है एग्जाम्पल नंबर 7। इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x की पावर 1/x। तो देखा जाए तो ये भी आपका 0 की पावर 0 वाला फॉर्म हो गया, क्योंकि 1/∞ तो 0 हो जाएगा। तो इसको आपने a मान लिया, तो log a लिया, तो लिमिट x टेंड्स टू a 1/x log 1/x। तो फिर ये 0 इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म का हो जाएगा, ठीक, क्योंकि फिर वो log 0 आ जाएगा, log 0 फिर वही -∞ होता, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू ली है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, जो log 1/x है, तो log 1/x को आप लिख सकते हैं x की पावर -1, यानी माइनस log x। तो ये माइनस log x न्यूमरेटर में रख लिया, और डिनोमिनेटर में तो x था ही आपके पास ये, ठीक है। अब ये देखा जाए तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म का हो गया, क्लियर, क्योंकि log इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा, x तो इन्फिनिटी है ही है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो गया आपके पास, ठीक। तो यहाँ भी कह सकते हैं ये चीजें, अभी इन्होंने माइनस बाहर लिया है, अब यहाँ एल हॉस्पिटल्स लगा दिया आपने, ठीक है, एल हॉस्पिटल्स रूल लगा दिया। तो log x का हो जाएगा 1/x, x का 1 हो जाएगा, और लिमिट लगा देंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब है a बराबर कितना हो जाएगा, e की पावर 0 यानी 1। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा आपको, कोई मुश्किल नहीं है। अब एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8, और इसको हम आज एज ए होमवर्क दे रहे हैं आपको, ठीक। तो इसको आप सॉल्व करिए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 8 कर लेंगे, और ये जो रिमार्क है इसको आप पढ़ के रखिएगा, कल के लेक्चर में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 9, 10 ये सब कल कराए जाएंगे आपको, ठीक है, जितने भी हैं। बस केवल एग्जाम्पल 8 तक आपको करना है, आज जो हमने होमवर्क दिया, बस एग्जाम्पल 8 यहाँ तक आप कर लेंगे, और वो पढ़ लेंगे आगे का सब कुछ, ठीक है, आगे से पढ़ के रखेंगे। और एक्सरसाइज 5B एज ए होमवर्क दे रहे हैं, और इसमें आप कुछ क्वेश्चंस तो लगा ही सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन 1 लगा लीजिए, 2 भी हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा, और आई थिंक लॉग लेकर के ये वाला भी हो जाएगा 6। वैसे 5 भी आप ट्राई कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और बस इतना ही क्वेश्चन अभी आपका ये, यानी कि 5, 6 तक। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक ये होमवर्क में है आपके पास, और इधर जो आपके क्वेश्चंस यानी कि एग्जांपल्स हैं अप टू द 8, यहाँ तक सारे एग्जांपल्स लगा लेंगे, और आगे का कंसेप्ट भी एक बार देख लेंगे। तो कल के लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करके फाइनलाइज कर देंगे, और ये कंप्लीट हो जाएगा फिर आपका, ठीक। तो बस आज इतने रखते हैं, इसकी प्रैक्टिस करिए आप।